श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण, सूत्र ले रहे हैं 27वां सूत्र। अनुवाद है, जो धीर पुरुष अनेक प्रकार के विचारों से थक कर शांति को उपलब्ध होता है, वो ना कल्पना करता है, ना जानता है, ना सुनता है, ना देखता है। इस भाव को व्याख्या से और अच्छी तरह समझेंगे, ध्यान देंगे। व्याख्या है, अज्ञानी संसार के भोगों को भोगता है। जब वह शरीर और इंद्रियों के भोगों से तृप्त हो जाता है, भर जाता है संसार के भोगों से, और भोगों को भोगते भोगते जब उसे इंद्रियों और शरीर के भोगों में कोई सार नहीं दिखाई देता और जब उसे उनमें कोई रस नहीं आता, तो यहां कह रहे हैं तब संन्यास का जन्म होता है। देखो, संन्यास का अर्थ समझना है आज हमारे को। हमने कितना एक सीमित संकुचित अर्थ समझा हुआ होगा संन्यास का। संसार छोड़ दो, कपड़ा का रंग बदल लो, ये करो वो छोड़ो तो संन्यास है। देखो क्या है संन्यास। ये तो एक भीतरी अवस्था है, भीतरी स्थिति है, और कहां से गुजर के हो रही है तैयार? संसार में से। कहते ना, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? तो संसार, भगवान को पाना है तो संसार जो बनाया है भगवान ने, जो बना ये संसार, उसमें से गुजर के, उससे थक के, उससे भर के। संन्यास तो संसार के अनुभवों का सार है, निचोड़ है, उनकी निष्पत्ति है, एक आविर्भाव है। ऐसा संन्यास ही वास्तविक है। संसार के अनुभवों को प्राप्त किए बिना जो संन्यास लेता है, वो संन्यास कैसा है? थोपा हुआ है और कच्चा है, कभी डगमगा सकता है। देखो, संन्यास लिया नहीं जाता। जैसे अभी ऊपर बोला, संन्यास तो एक भीतर की स्थिति है, इसलिए कह रहे हैं संन्यास लिया नहीं जाता, संन्यास होता है, मीन्स ये घट जाता है जीवन में। ये कार्य नहीं है कि बाहर से कर लिया संन्यास, ऊपर से ले लिया। ये तो एक अनुभूति है, बार बार आ रहा है कि ये भीतर की चीज है। अनुभूति कहाँ होती है? भीतर होती है। कार्य कहाँ होता है? बाहर होता है, बाहर होता है। तो ये संन्यास जो चीज है, ये कार्य कोई नहीं है, ये अनुभूति है। कैसी अनुभूति? उत्कृष्ट जीवन की ओर, उत्कृष्ट, उच्च, महान जीवन की ओर बढ़ा हुआ ये कदम है। और ऐसा सन्यासी ही आत्मज्ञान का अधिकारी है। ऐसा सन्यासी ही, देखो अभी सन्यास लिया थोड़ी है। यहाँ सन्यासी का मतलब है जिसने संसार के सारे अनुभवों को, सारे भोगों को भोग लिया, उसका मन भर गया, रसों से उठ गया, वो उसकी बात कर रहे हैं। सन्यासी शब्द आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे ऐसा पुरुष। अब जब ये तैयारी हो गई तो आगे क्या कह रहे हैं? बहुत ध्यान देने वाला सूत्र है ये। वो कह रहे हैं वो ही तो आत्मज्ञान का अधिकारी है। आत्मज्ञान लगता क्यों नहीं? क्योंकि हमारी पात्रता नहीं है। अब हम सोचते हैं पात्रता कैसे आएगी? पात्रता को भी हम बड़ा सा समझ लेते हैं। पात्रता में संसार के रसों से भर जाना, संसार के भोगों से उपराम हो जाना। इतना अनुभव एकत्रित कर लिया कि अब अपने आप ही मन उठ गया। ये है पात्रता। ऐसे व्यक्ति को ही आत्मज्ञान का अधिकारी बता रहे हैं, और ऐसा व्यक्ति ही शांति को प्राप्त हो। देखो, ज्ञान में आने के बाद भी तो शांति तो हो। ज्ञान ले लेते हैं, सुन लेते हैं, जाते हैं, भीतर में शांति घटित नहीं होती है। तो क्या कारण है? ये एक सूक्ष्म पॉइंट है समझने वाला। इसी पे ध्यान अगर हम दें, बहुत अच्छा हो जाए परिणाम। अब इसी प्रकार संसार में बुद्धिजीवी होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना, वो बुद्धिजीवी क्या करता है?
वो अनेक प्रकार के विचारों में उलझा रहता है। वो संसार, कर्म, भोग, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा आदि आदि अनेक विषयों का अध्ययन, चिंतन और मनन करता है। अनेक शास्त्र पढ़ता है, सत्संग करता है, ज्ञान गोष्ठियां करता है, मीटिंग्स करता है ज्ञान की, सिद्ध महात्माओं के पास भी जाता है और वहां जा जाकर विचार विमर्श करता है। ये सब कुछ कर लेने के बाद भी उसे शांति प्राप्त नहीं होती है, शांति नहीं मिलती उसको। क्यों? क्योंकि वो इन विचारों में अधिक से अधिक उलझता जाता है। तभी कहते हैं ना, शास्त्र वासना, वासना ही हो गई ना ये भी। और गीता में भगवान ने क्या कहा? पूरी गीता का ज्ञान उपदेश देने के बाद, मैंने तुझे जो कुछ बताया वो सब तो भूल जा। कहने का क्या तात्पर्य है? शांति कब आती है? जब हम भीतर से ज्ञान से भी खाली हो जाए। संसार से तो खाली होंगे तभी तो ज्ञान समझ आएगा, लेकिन ज्ञान से भी हमें अपने आप को भरना नहीं है, उसमें भी नहीं तो मगज उलझ जाएगा। मगज उलझा तो शांति कहां? जो शास्त्रों के विचारों में अधिक से अधिक उलझा रहता है, वो कह रहे हैं इन सब चीजों से उसे सत्य प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सत्य तो एक ही है और जो असत्य है वो अनेक है। हर व्यक्ति के अपने अपने असत्य हैं। असत्य सब निजी हैं ना, उनके अपने अपने बनाए हुए हैं, व्यक्तिगत है। लेकिन जो सत्य है वो तो सबका एक ही है। सत्य कभी दो नहीं होते, असत्य ही भिन्न भिन्न होते। ये जो सत्य है ये किसी की बपौती नहीं है, ना इसका कोई दावेदार है। इसलिए जो एक सत्य है, अल्टीमेट ट्रूथ जो है, वो परम तत्व, उसके संप्रदाय नहीं बनते। माना सत्य के संप्रदाय नहीं बनते। जितने भी संप्रदाय बनते हैं वो किसके बनते हैं? सभी संप्रदाय असत्य के ही हैं। संप्रदायों का आधार ही असत्य, दावेदारी, अहंकार, संकीर्णता। एक दायरे में होता है ना एक संप्रदाय, वो उसके बाहर नहीं जाना चाहते। संप्रदायों का आधार ही असत्य, दावेदारी, अहंकार, संकीर्णता और स्वार्थ है। जहां संप्रदाय हैं वहां सत्य नहीं है। संप्रदायों में सत्य नहीं होता, और जहां सत्य है वहां संप्रदाय नहीं होते। सुंदर विचार है, क्योंकि सत्य एक अपना है, अपने भीतर है, वो एक है पूरे ब्रह्मांड में। उसमें कभी परिवर्तन आता नहीं, उसमें कभी दो नहीं, तो संप्रदाय उसमें कहां से आ गए? इसीलिए कह रहे जहां संप्रदाय हैं वहां सत्य नहीं है। तो देखो, सत्य को पाना, हमारी सूक्ष्म दृष्टि किस पे रहे, इतनी सूक्ष्म हो जाए दृष्टि कि हम उस सत्य को पकड़ सके, रास्ते में कहीं रुके नहीं। संप्रदायों में सत्य नहीं होता। जहां सत्य है वहां संप्रदाय नहीं होते। इसलिए अष्टावक्र का संप्रदाय नहीं बन सका। और उन्होंने सच की घोषणा की है ना, एकमात्र सत्य। कितना निखरा हुआ ज्ञान उन्होंने दिया है, किस तरह से उन्होंने सत्य को पकड़ाया है। इसलिए उनका कोई संप्रदाय नहीं बन सका। सत्य कैसा है? सत्य 24 कैरेट का स्वर्ण है, तो संप्रदायों में ये स्वर्ण कैसा रह जाता है? 18 कैरेट। और आजकल के संप्रदाय तो वो कह रहे हैं 14 कैरेट वाले हैं। मीन सच्चाई कम है, मिलावट है, इतनी मिलावट हो गई है। सत्य में जो एकमात्र सत्य है उसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, स्त्री पुरुष, वेद, कुरान, दंपत गीता का भेद होता ही नहीं। भेद मात्र असत्य है, अभेद ही सत्य है। सभी विचारक, चिंतक इस संपूर्ण रहस्य को विचारों से समझना चाहते हैं। वो जो एकमात्र सत्य है उसको विचार से समझना चाहते हैं, किंतु इनसे उसे ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। विचार से वहां पे नहीं पहुंच सकते। एवं आत्मज्ञान के बिना
शांति नहीं मिलती। तो देखो, शांति ही तो मंजिल है। ध्यान देंगे हम यहाँ पे अष्टावक्र जी क्या बताना चाह रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं, इसलिए अष्टावक्र कह रहे हैं कि जो इन विचारों से भी थक कर, अभी ऊपर बात आई थी संसार से थक कर, देखना स्टेप्स। एक सच्चे साधक के लिए शास्त्र कितना मार्ग प्रशस्त कर सकता है, ये हमें अष्टावक्र से पता चल रहा है। अष्टावक्र गीता से क्या बताया? जो पहले संसार से थक गया, अब यहां क्या कह रहे हैं? जो इन विचारों से थक कर जो शांति को उपलब्ध होता है, वही विचारों से मुक्त हो सकता है एवं उसी को आत्मज्ञान का फल मिले। अब देखो, रास्ते में ये सब आएगा, शास्त्र आएंगे, विचार आएंगे, मनन आएंगे, चिंतन आएगा, सब कुछ आएगा, गोष्ठियां भी होंगी, लेकिन अंत तो गत्वा इन सब चीजों के भी पार जाना है। मीन्स इनको छोड़कर एकमात्र उस सत्य में टिकना है। तभी जो आत्मज्ञान का फल है, जो निष्पत्ति है, जो परिणाम है, वो तभी घटेगा। कह रहे हैं जो विचारों से भी मुक्त हो सकता है, उसी को तो आत्मज्ञान का फल मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। मूड को भी उपलब्ध नहीं होता। तीसरी किस्म, मूड को भी नहीं मिलती ये चीज, जिसने कभी कोई विचार किया ही नहीं। देखो ना, विचार का महत्व है, लेकिन ये नहीं कि विचार को पकड़ा तो फिर विचार को ही पकड़ा रहा, पकड़े रहे। शास्त्र को पकड़ा तो शास्त्रों में ही उलझे रहे। एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी विचार ही नहीं किया। इसलिए जिसने संसार को भोगा है और जो चिंतन की पराकाष्ठा पर पहुंचा है, चिंतन की पराकाष्ठा तो किससे होगी? विचारों के, शास्त्रों के माध्यम से ही होगी ना। अब चिंतन की पराकाष्ठा पर जब पहुंच गया तो कह रहे हैं कि उसी को आत्मज्ञान का फल मिलता है। आत्मज्ञान तो वहीं जन्म लेगा ना जहां चिंतन की पराकाष्ठा। तो चिंतन की पराकाष्ठा पर पहुंचने पर फिर चिंतन को पकड़े थोड़ा ना रहेंगे। यदि चिंतन को पकड़े रहेंगे तो फिर उस परम सत्य से चूक जाएंगे पूर्ण रूपे। थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। कह रहे हैं जिसने संसार को ही नहीं जाना, वो परमात्मा को क्या जानेगा। कहते ना, एक महापुरुष ने एक बार वचन दिया, जिसकी संसार की नींव पक्की होती है, अध्यात्म की इमारत उसी की खड़ी हो सकती है। आप घर बनाते नहीं, पक्की से पक्की बनाते हैं ताकि ऊपर घर स्थिर रहे, कोई भी झटका आए तो गिरे नहीं। ठीक इसी तरह से हमारी संसार की नींव जितनी पक्की होगी, तो जब हम अध्यात्म में, परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें दृढ़ता होगी। ये समझने की बात है। जो संसार को दुख समझकर सदा रोता रहा है, वो परमात्मा को पाकर कैसे आनंदित हो सकेगा? क्यों? उसको तो रोने की आदत पड़ गई ना, कमी देखने की आदत पड़ गई। कुछ ढूंढता रहा, ये मिलना चाहिए, ये नहीं मिला। ऐसे ही वो वहां तक पहुंच भी जाएगा तो भी कैसा रहेगा? अपने संस्कार के कारण रोता ही रहेगा। संसार में रहकर जिसने संसार में रहना सीख लिया, नींव पक्की कर ली, वो ही परमात्मा में स्थित हो सकता है। परमात्मा में तो फिर स्थिर होना है ना। भगवान की तरफ से तो कोई कमी है नहीं। आपने पूरा रास्ता तय किया, फिर वो ईश्वर अपना एक अनुभव देता है। तो जब वो अपना अनुभव देता है तो टिकना किसको है? टिकना तो साधक को है ना। तो कैसे टिकेगा? जब तक उसे संसार में टिकना नहीं आया, स्थिरता वहां ही नहीं आई, तो वहां कैसे आएगी? ये एक आदत है। आगे कह रहे हैं उसकी आदत तो रोने की है, इसलिए वहां भी रोएगा ही। ज्ञानी पुरुष कैसा है? ज्ञानी पुरुष पूर्ण शांति का अनुभव करते हैं। देखो यहाँ ये बात दोबारा समझ, ज्ञानी पुरुष शांति का अनुभव क्यों करते हैं? ये उनकी अपनी चीज है,
क्या कि उन्होंने संसार को देखा, बरता, अनुभव किया और अपना निश्चय किया, अपना निर्णय किया कि ये थोथा है, ये संसार खोखला है। जब थोथा और खोखला अपने आप से घोषणा करेगा इंसान, तभी रोना बंद होगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब पक्का वहां रोना बंद होगा, वहां से तृप्त होकर निकलेगा, तब फिर परमात्मा की तरफ बढ़ा, विचारों में गया, फिर निश्चय किया और निश्चय करने के बाद भी देख लिया कि उलझना, विचारों में भी उलझना मुझे परमात्मा के उस सत्य से दूर रखता है, तो फिर वो उसको भी धीरे से छोड़ के उस एक तत्व में टिक जाता है। ईश्वर की अनुकंपा से ईश्वर ही उसको जनाते हैं कि देख मैं यहाँ हूँ, तेरे भीतर हूँ। लेकिन उसको भी पकड़ना एक कला है। इसमें भी तो एक अपनी स्थिति बनानी पड़ती है मनुष्य को। जैसे संसार में निकलने के लिए उसने सब चीजों को भोगा, उसमें ऐसे अपने निर्णय किए, तो वहां अपना परिश्रम था ना। ठीक इसी प्रकार से जब परमात्मा मिलते हैं, उनका दिग्दर्शन होता है, तो उस परम सत्य में टिकना, फिर उस नीचे की चीजों को छोड़ना, विचार के तल पर, भावनाओं के तल पर सबको छोड़ के उस एक तत्व को पकड़ना, ये साधक का अपना एक अपनी उपलब्धि से मतलब ये कि उसका निर्णय है कि बस मुझे अब यही चाहिए, तब वो उसमें टिक पाता है। जब वो खुद निर्णय और निश्चय करता है, तभी कह रहे हैं कि पूर्ण शांति का अनुभव करता है। ज्ञानी पुरुष पूर्ण शांति का अनुभव करता है, क्योंकि उसने पक्का किया है अपने आप को, हर चीज से गुजरना है, थकना नहीं है। वे एक आत्मा में स्थित हो जाने से अन्य की ना कल्पना करते हैं, ना किसी अन्य को जानते हैं और ना सुनते हैं, ना देखते हैं, तो सर्वत्र उसी आत्मा को ही जानते, चाहो बस एक को जानते, भीतर और बाहर। अब उस एक में टिक गए, उस एक में स्थिति हो गई, तो फिर तभी कह रहे हैं बार बार, उस एक में स्थिति हो जाने पर दूसरी किसी चीज की फिर उनके अंदर कोई कल्पना ही नहीं आती। वो सामने कितने भिन्न प्रकार के लोग खड़े कर दो, परिस्थितियां खड़ी कर दो, वो ना उन चीजों को देखेंगे, ना जानेंगे, ना कुछ सुनेंगे, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, देखते हुए भी नहीं देखेंगे, जैसे कि ना के बराबर। ये बहुत ध्यान देने जैसा सूत्र रहा। इसी क्रम में अगला सूत्र ले रहे हैं, अनुवाद है, महाशय पुरुष, महान पुरुष जो हैं वो विक्षेप रहित होते हैं और समाधि रहित भी होते हैं। अब उनको समाधि की क्या आवश्यकता है? ऊपर बता दिया ना, सर्वत्र उसी आत्मा को देखते हैं, तो पल पल क्षण क्षण उनकी तो समाधि है, समाधिस्थ है, निश्चिंत है, एक भाव में टिके हुए। एक के सिवाय वहां उनके सामने दूसरा है ही नहीं। अब समाधि की भी आवश्यकता नहीं होने के कारण, क्योंकि अब समाधि रहित है और विक्षेप भी नहीं है, तो वो कह रहे हैं वो ना मुमुक्षु है। अब उनको मोक्ष की क्या जरूरत है? ना मुमुक्षु है ना गैर मुमुक्षु। ऐसा महाशय पुरुष जो है वह तो निश्चय पूर्वक संसार को कल्पित देखता है और ब्रह्मवत रहता है। संसार को कैसे देख रहा है? ये उसकी कल्पना नहीं है, ब्रह्म की कल्पना है, वो ब्रह्मवत है। कहते ना कि संसार जो है ये एक माया है, ये कल्पना है ईश्वर की। तो अब वो जब ब्रह्म में स्थित हो गया, तो वो संसार को कैसे देख रहा है कि ये तो ईश्वर की कल्पना है, और ईश्वर भी उस परमात्मा की क्रियात्मक शक्ति ही तो है, तो वो तो सब एक की लीला करके देख रहा है, बिल्कुल तटस्थ होकर के। व्याख्या देखो, चित्त की वृत्तियों से विक्षेप उत्पन्न होते हैं। चित्त की वृत्तियां कहाँ उठती हैं? संसार में जब हम होते हैं इच्छाओं वासनाओं के कारण, पीछे बहुत चला, ये ही विक्षेप अशांति का कारण होते हैं। चित्त की वृत्तियों को शांत करने के लिए समाधि का अनुष्ठान किया जाता है, ध्यान समाधि लगाई जाती है। ज्ञान प्राप्ति का मुमुक्षु ही चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए समाधि का सहारा लेता है। किंतु जो ये ज्ञानी है, जिसने परम सत्य को पा लिया है, उसकी तो समझ
समस्त सारी की सारी चित्त वृत्तियां शांत हो चुकी हैं। सारी की सारी चित्त वृत्तियां शांत हो जाने से वह ज्ञानी विक्षेप रहित हो चुका है, इसलिए उसे समाधि की भी आवश्यकता नहीं है। समाधि की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा ज्ञानी क्या बता दिया, जैसे ऊपर सूत्र में आया था, ऐसा ज्ञानी को ना तो हम मुमुक्षु कहेंगे कि वो मुमुक्षु है, उसको मोक्ष की क्या लालसा, और नहीं वो गैर मुमुक्षु है, क्योंकि उसने वो सब पा लिया जिसे पाने के लिए ये साधन किए जाते हैं। वो संसार को कल्पित देखता हुआ सदा ब्रह्मवत रहता है ना। कल्पना, संसार क्या हो गई अब उसके लिए, एक इमेजिनेशन हो गई, बस हो रहा नहीं देख रहा हूँ अपन ये सब क्या हो रहा है, परिवर्तन परिवर्तन है ना, वो अपने में टिका हुआ है, ब्रह्मवत रहता है। बड़े बड़े महापुरुष ऐसे धरती पर आए हैं, होते हैं, जिनको कहा जाता है चलता फिरता ब्रह्म। तत्पुरुष ऐसे ही होते। सच में उनके दर्शन करने से मात्र से पता लगता है कि ब्रह्मवत ज्ञानी कैसा हो सकता है। अगला सूत्र देखिए, अनुवाद है, जिसके अंतःकरण में अहंकार है वो तो कर्म नहीं करते हुए भी कर्म करता है, क्योंकि वह कर्तापन पड़ा हुआ है ना अहंकार के पास। और जो अहंकार रहित धीर पुरुष है, जिसके अंदर कर्तापन नहीं है, वो कर्म करते हुए भी नहीं करता है, क्योंकि वो अकर्ता हो गया ना, तो कर्म कर भी रहा है लेकिन जैसे मानो कर्म से नहीं हो रहा। व्याख्या देख लीजिए, अहंकार ही मूल पाप है, इसी से मनुष्य अपने को परमात्मा से भिन्न समझता है, परमात्मा अलग मैं अलग, और इसी के कारण तो उसमें कर्तापन का भाव होता है। और क्योंकि वो करता है, करता ही तो भोगता होगा, कर्तापन के कारण वो कर्म फलों का भोगता होता है। अब देखो, यदि ये अहंकार मिट जाए जो मूल में था, जिसको मूल पाप का था, तो वह कर्तापन से मुक्त हो जाएगा। फिर वो कर्म करेगा तो कैसे करेगा, सभी कर्मों को ईश्वरीय समझकर करेगा और अपने को निमित्त मात्र समझेगा। जो हो रहा है वो ईश्वर के आदेश से हो रहा है, जो हो रहा है वो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, सेवा हो रही है। मैं तो उसका दास हूं, नौकर हूं, उसके हाथ की कठपुतली हूं, तो क्या हो गया, अपने को वो निमित्त मात्र समझ लेगा। आत्मज्ञानी ही ऐसा समझता है कि ये कर्म शरीर द्वारा किए जा रहे हैं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, इसलिए ये कर्म मुझसे नहीं हो रहे हैं। तो देखो, ऐसा ज्ञानी अहंकार रहित होने से कर्म कर भी रहा है, कर्म करता हुआ भी नहीं कर रहा है, वह उन कर्मों का भोक्ता भी नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ये भाव ही नहीं है कि ये कर्म मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं इस कर्म का, इसलिए वो भोक्ता भी नहीं होता। इसके विपरीत जो अज्ञानी है वो भले कर्म नहीं भी करता है, नहीं करता हुआ भी कर्म करता है, क्योंकि शरीर से किए जाने वाले कर्मों को अगर वो रोक भी देता है, जैसे ऊपर कहा ना, वो कर्म नहीं कर रहा, माना शरीर से कोई कर्म नहीं कर रहा, तो बोला वो फिर भी कर्म करता है, क्योंकि भले वो शरीर से नहीं कर रहा ना कर्म, शरीर को उसने रोक दिया, और उसके विचार तो चलते रहते हैं, योजना तो मन में बनती रहती है, तो ये भी तो कर्म हो गया। बाहर से देखने में उससे कर्म नहीं हो रहा ज्ञानी से, लेकिन भीतर कर्म बन रहे हैं, तद असत वृत्तियां तो विद्यमान है वहां, और अहंकार मौजूद है, उसके कारण ही तो उसके ये विचार व भावनाएं जन्म ले रही हैं, और ये विचार और भावनाएं बंधन बन जाती हैं भीतर ही भी। और कर्म जब वो बाहर से नहीं कर रहा है, कर्म नहीं करने से उनका रेचन भी नहीं होता, वो अंदर इकट्ठा हो जाता है, नेगेटिविटी अंदर कुछ आए, उसको हमने बाहर कर्म रूप में प्रकट कर दिया, तो एटलीस्ट अंदर से तो इंसान खाली हो जाता है ना। अंदर दबाते चले जाओ, दबाते चले जाओ, वो तो और गलत। इसलिए वो 24 घंटे ऐसा व्यक्ति जो अज्ञानी है, जो बाहर से तो शरीर से तो कर्म नहीं कर रहा, लेकिन भीतर तो विचार चल रहे हैं, तो ये व्यक्ति 24 घंटे कर्म नहीं करता हुआ भी कर्म करता है। अब कह रहे हैं
सूत्र का आखिरी जो वचन है उस पर ध्यान देना है। कह रहे हैं गुरुदेव, मुक्ति के लिए कर्म छोड़ना नहीं है, जैसे इस अज्ञानी ने शरीर से कर्म छोड़ रखा है। मुक्ति के लिए कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि भले कर्म करो, क्या छोड़ना है? अहंकार छोड़ना है, कर्तापन छोड़ना। ये पॉइंट समझने का है। अज्ञानी का अहंकार और कर्तापन बढ़ा हुआ है, भले शरीर से कर्म छोड़े क्योंकि उसके अंदर विचार चल रहे हैं, चित्त में वृत्तियां, असत सत वृत्तियां चल रही हैं, तो उसके कर्म बन रहे हैं और वो इकट्ठे होते जा रहे हैं अंदर, निकल भी नहीं रहे बाहर, वो तो और खराब। तो बहुत ध्यान देने जैसी चीज है कि मुक्ति के लिए कर्म नहीं छोड़ना है, बल्कि कर्म हो सहज में जो सामने आए वो कर्म करते चलो। कैसे? अहंकार रहित और कर्तापन के भाव से। अगला सूत्र ले रहे हैं, अनुवाद है, मुक्त पुरुष का उद्वेग रहित, संतोष रहित, कर्तव्य रहित, स्पंद रहित, आशा रहित, संदेह रहित चित्त ही शोभायमान है। मुक्त पुरुष का चित्त कैसा है? ये सारी विशेषताएं बता दी, एक बार फिर देख रहे हैं। मुक्त पुरुष का चित्त कैसा शोभायमान हो रहा है? उद्वेग रहित, कोई उद्वेग नहीं है, हलचल नहीं है अंदर। संतोष रहित, हम कहें उसको बड़ा संतोष है, उसको तो ना संतोष है ना असंतोष है। कर्तव्य रहित, कर्तापन नहीं है। स्पंद रहित, चित्त में चितवनाएं नहीं है, चंचलता समाप्त है, वृत्तियां शांत है। आशा रहित, कोई अपेक्षा नहीं है। संदेह रहित, सब संशय मिट चुके हैं। ऐसा चित्त है मुक्त पुरुष का, और वही शोभायमान होता है। व्याख्या देखो, मुक्त पुरुष का चित्त पूर्णतः शांत हो जाता है, सभी प्रकार के द्वंद्वों से रहित हो जाता है, कोई द्वंद्व बाकी नहीं है। इसीलिए तो फिर उसका चित्त कैसा हो गया? उद्वेग रहित। उद्वेग तो तब आते ना जब भीतर में द्वंद्व हो। और संतोष रहित, संतोष की बात भी तभी उठती है ना जब कोई दो चीजें सामने हो। कर्तव्य भी नहीं है, उसका चित्त कर्तापन से भी खाली है। आशा रहित है उसका चित्त। आशाएं कहाँ होती हैं? संसार में होती हैं। अब वो तो भीतर से शून्य है, चित्त उसका पूरी तरह शांत है, तो कहाँ आशा रखेगा और कहाँ संदेह करेगा, संशय करेगा? सारे संशय, उसके संशयों का निवारण हो चुका है, संशय मुक्त है उसका चित्त। अब उसके जितने भी कार्य हैं, सारे कार्य कैसे हो रहे हैं? निश्चित, वो निश्चिंत है, निश्चित है, और विवेक से काम लेता है। वो किसी पर आधारित नहीं है। जो मुक्त पुरुष है वो अपने विवेक से चलता है, क्योंकि उसको ज्ञान है, उसकी स्थिति ज्ञान में है। और कैसे चलता है? स्वभाव से चलता है। स्वभाव, आत्मा का भाव, उसको अंदर से प्रेरणा मिलती है, उसको अंदर से पता चलता है। अहंकार और चित्त की वृत्तियों में के आवेश में आकर वो कोई कर्म नहीं करता। देखो बोला ना, वो विवेक पूर्ण और स्वभावानुकूल चलता है, तो अंदर में चित्त की वृत्तियों के आवेश में नहीं करेगा वो कोई कर्म। चित्त की वृत्ति कुछ कहे और वो उसको अनुकरण करे, ऐसा नहीं। वो शांत है। शांत स्थिति में उसको जो अपनी आत्मा के अनुकूल लगता है, जो उसका विवेक कहता है, वो वही करता है। इसीलिए वो सभी कार्य करता हुआ भी कैसा रहता है? अलिप्त, लिपायमान नहीं होता किसी में। और क्योंकि वो स्वभाव अनुकूल कर रहा है, आत्मा में स्थिर होकर कर रहा है, अछूता है। क्योंकि आत्मा कैसी है? अछूती है। कर्म उससे होता है, उसकी स्थिति आत्मा में है, तो उसका उस कर्म से क्या है? स्पर्श नहीं है, उसकी स्थिति अछूती रहती है। और बोल दिया, ऐसा ज्ञानी ही शोभायमान होता है। आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति।